वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। मैं हूं संजय चौबे। आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसके बारे में डिटेल तक जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फीमेल के यूट्रस में भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं और इसके 9 मंथ बाद महिला एक बच्चे को जन्म देती है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने पर ये पुष्टि हो जाती है कि महिला गर्भवती है। अब बात प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण की करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम की करते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण जो देखने को मिलते हैं उसमें पीरियड का मिस होना, पीरियड को डेट क्रॉस करके आगे बढ़ता है, थकान महसूस होता है, जी मिचलाना और चक्कर आना, मॉर्निंग सिकनेस जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, सिर में दर्द, सिर का भारी होना, खाने की इच्छा में बदलाव और बार बार टॉयलेट होना पाया जाता है। आइए बात करते हैं गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। तो सामान्य प्रेगनेंसी में 2 अल्ट्रासाउंड कराने का सुझाव दिया जाता है। पहला तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में कराना चाहिए। बच्चे की धड़कन 8 वीक्स के बाद सुनाई देने लगती है और बच्चा एम्ब्रियो से फीटस में बदल जाता है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे बच्चे की धड़कन कब आएगी। तो 8 सप्ताह के बाद बच्चे की धड़कन आ जाती है, जिसे डॉपलर से सुना जा सकता है या यूएसजी मॉनिटर में स्कैन किया जा सकता है। अब बात करते हैं मोलर प्रेगनेंसी का। मोलर प्रेगनेंसी वह स्टेज होती है जिसमें निषेचन के बाद भ्रूण असमान रूप से विकसित होता है और अंगूर के गुच्छे के रूप में दिखाई देता है, जिसे एच मोल कहते हैं। मोलर प्रेगनेंसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, सेकंड पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में नो एम्ब्रियो और नो फीटस, इसमें ना तो एम्ब्रियो होता है ना फीटस होता है। नो एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं होता है। एक थिक सिस्टिक टाइप प्लेसेंटा होता है जो भरा होता है और ओवेरियन सिस्ट जैसा दिखाई देता है। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में फीटस तो होता है पर इसका ग्रोथ कम होता है। एमनियोटिक फ्लूइड भी पाया जाता है कम मात्रा में। प्लेसेंटा की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है। मोलर प्रेगनेंसी में जो ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट D&C है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज है। DNC द्वारा मोलर प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, परंतु यदि मोलर प्रेगनेंसी में DNC से पेशेंट को पूरी तरह से आराम न मिले तो कभी कभी हिस्टेरेक्टोमी भी किया जाता है। DNC के बाद पेशेंट का HCG मॉनिटरिंग भी करना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। इस तरह की प्रेगनेंसी में भ्रूण यूट्रस के बाहर पलता है, यूट्रस के अंदर नहीं होता है। ए प्रेगनेंसी इन विच द फर्टाइल एग इम्प्लांट्स आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस के बाहर लाइक फैलोपियन ट्यूब। जब अल्ट्रासाउंड में 5 वीक तक भ्रूण कहीं भी दिखाई न दे बट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो तो इस स्टेज को प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन कहते हैं। गर्भावस्था में कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अब इस पर एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ही किया जाता है। ब्लड टेस्ट में HB ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, रैंडम ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C,
HIV। कभी कभी थायराइड का भी टेस्ट करा लेते हैं, T3, T4, TSH, जबकि यूरिन में शुगर और प्रोटीन मुख्य रूप से देखते हैं।